नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों के इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सभी मुझे जानते होंगे। मेरा नाम लोकेश सैनी है। आज मेरी आरआरबी ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम थी। मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है। मैंने उस एग्जाम हॉल के अंदर 77 यानी कि 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैंने उसमें से साइंस के 25 क्वेश्चनों में से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैथ के अंदर मैंने 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चनों में से मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। करंट अफेयर में मैंने 20 क्वेश्चनों में से ओनली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ऑल ओवर मेरे क्वेश्चन अटेम्प्टों की संख्या है वो 77 यानी कि 77 है। मैं बात करूंगा कि साइंस में क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। साइंस में आपको पहले भी पता है, एनसीईआरटी मतलब डाबरा सर। मैं तो ये कहूंगा अगर एनसीईआरटी का दूसरा नाम है ना कोई, तो वो संजय डाबरा सर ही है। क्योंकि एनसीईआरटी को इतने बेहतरीन तरीके से कोई पढ़ा सकता है ना, तो मैं ओनली इस यूट्यूब के इतिहास में कह सकता हूं कि संजय डाबरा सर से बेहतर कोई एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं सकता। क्योंकि उन्हीं एनसीईआरटी की बुकों से कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की बुकों से आज मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 25 के 25 जो क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से देखने को मिले हैं। मैं संजय डाबरा सर को काफी दिनों से फॉलो करता हूं। आप शायद मुझे इसलिए जानते भी होंगे। मैंने एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम दिया था। साइंस के पूरे क्वेश्चन कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की बुकों से थे। और एनसीईआरटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का मतलब है संजय डाबरा सर। टेक्नीशियन में 40 के 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुकों से थे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे 40 में से 40 क्वेश्चन सही थे। मेरे उसमें से लगभग 32 क्वेश्चन के आसपास में सही थे। लेकिन जो सर ने पढ़ाए सारे क्वेश्चन उन्हीं उसमें से आए, जो सर ने पढ़ाया उनमें से ही। ये है। आज 25 में से मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लगभग सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है सही है। बाकी का आंसर के आने पर ही पता लगेगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन भी सही, कितने क्वेश्चन सही है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं, आपने अगर संजय डाबरा सर को अच्छी तरीके से फॉलो किया होगा, आपने उनकी क्लासेज रेगुलर देखी होगी, और आपके पास में अगर वो उसकी बुक है सर की, एक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक बुक है और बायोलॉजी की एक बुक है, साइंस की 2 बुक है। उन दोनों बुक आपके पास में है और आपने उनको अच्छी तरीके से पढ़ रखी है। मैं इतना कह सकता हूं दावे के साथ में, 100% श्योरिटी के साथ में, कि आप 25 में से 20 क्वेश्चन हर हालत में सही कर सकते हो, बशर्ते सर ने जो पढ़ाया है, उनके द्वारा पढ़ाए गए हुए साइंस में आपने नोट्स बनाए हैं, उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए, तो साइंस में 25 में से 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। विश्वास नहीं हो तो पिछली रेलवे एएलपी के पेपर उठाकर देख सकते हो, ग्रुप डी के उठा के देख सकते हो, टेक्नीशियन के देख सकते हो। और इस प्रेजेंट में जो ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है, उसकी आंसर की आने के बाद में मैं आपको एक एक क्वेश्चन उन बुकों में से मिलवा सकता हूं कि ये क्वेश्चन यहां से एनसीईआरटी में से पूछा गया है और ये चीज हमने हमारी बुकों में या सर की बुकों में हमने लिख रखी है। ज्यादा मैं ये नहीं कह सकता कि 25 के 25 क्वेश्चन सर की जो नोट्स हैं उनमें से आ गए हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 20 क्वेश्चन का 100% श्योरिटी के साथ में दावा कर सकता हूं कि इतने क्वेश्चन आए हैं और इतने क्वेश्चन आप भी सही कर सकते हो, बशर्ते आपने उनके द्वारा पढ़ाए गए नोट्स या फिर आपके पास में जो भी सर की जो बुक है उनको आपने फॉलो किया होगा, उनको आपने पढ़ा होगा तो। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी भाई या बहन आने वाली रेलवे की जो एग्जाम है, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आ रही है, उसके लिए आप अगर साइंस पढ़ना चाहते हो तो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने एएलपी सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 2 दिया, पिछली बार टेक्नीशियन का दिया, इस बार ग्रुप डी का दिया। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है ओनली बस। इसके बीए पर कि साइंस पूछी जा रही है रेलवे में, वो है कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी बस। बाकी साइंस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी का मतलब पता है संजय डाबरा सर बस। आप उनसे जुड़िए, लगातार उनके साथ में क्लास कीजिए। आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना साइंस में, मैं इतना दावे के साथ में कह सकता हूं, आप ये कह देंगे एक दिन कि मेरी साइंस सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है।
मैं खुद मेरी बता रहा हूं, मैं 10th पास ओनली ITI हूं, मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद मेरी साइंस इतनी खराब थी, मुझे साइंस से डर ही लगता था, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था साइंस को। लेकिन मैं सर से जुड़ा, सर के नोट्स भी बनाए मैंने, पढ़ा भी बहुत मैंने उन नोट्सों को, और आपको पता है नोट्स बनाने में कितना टाइम लगता है। उन चीजों को देखा, समझा। आज प्रेजेंट में अगर मेरी कोई फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तो वो साइंस है, कि आपको भी भली भांति पता होगा। बशर्ते संजय डाबरा सर। बस थैंक यू, लव यू ऑल, डाबरा सर।